नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस वैन पलटी, 7 पुलिसकर्मियों समेत 11 घायल। जैसलमेर के जलालुद्दीन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन। राखी पर बहन को गिफ्ट देने के लिए बने लुटेरे। कार्गो विमान के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से हुई सुरक्षित लैंडिंग। वोटर वेरिफिकेशन पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अलवर में दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर आज सुबह करीब 7 बजे पीछे से कार ने आगे चल रही पुलिस वैन को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे वह जलकर राख हो गई। वहीं वैन में सवार डीग पुलिस के सभी 7 जवान गंभीर घायल हो गए। वहीं कार में सवार 7 में से 4 लोग घायल हुए हैं। कार में पति पत्नी व साली सहित एक ही परिवार के 7 लोग थे, जिनमें से 3 को ज्यादा चोटें लगी है। वहीं 3 बच्चों को चोट नहीं आई है। देश में उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए इन दिनों दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान के जैसलमेर जिले के जलालुद्दीन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका नामांकन भी दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज हो गया है। जयपुर के सदर थाना पुलिस ने राखी पर बहन से मिलने आए एक युवक के साथ लूट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों ने बताया कि राखी पर वह अपनी बहन को गिफ्ट देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लूट करने का प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया। तीनों युवकों ने जोधपुर से आए युवक को पहले अपहरण किया और फिर उसके पैसे लूटकर उसे सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। चेन्नई में आज मंगलवार को एक कार्गो विमान के इंजन में अचानक आग लग गई। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया। विमान के उतरने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार यह विमान मलेशिया के कुलालमपुर शहर से आ रहा था। संसद के दोनों सदन में बिहार पर चर्चा की मांग को लेकर मंगलवार को विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके चलते लोकसभा दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद मकर द्वारा पर मीनता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मीनता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है। राजस्थान में मानसून से फिर एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14-15 अगस्त से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर में 12 और 13 अगस्त को राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है, जबकि 14 अगस्त को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजसमंद जिले के कांकरोली थाने में पूछताछ के दौरान भीलवाड़ा जिले के ज्वेलर की मौत के मामले ने नया मोड़ आया है। पुलिस अधिकारियों ने ज्वेलर की मौत के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात इन्हीं निलंबित जवानों में से एक ने दम तोड़ दिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। परिवार अस्पताल ले जाता इससे पहले ही जान चली गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और जानवरों से होने वाली समस्या को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने नगर निगम को एक विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं, जिससे कहा गया है कि शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और जानवरों को हटाया जाए। अभियान में बाधा डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जालौर के सांचौर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बस सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई और उसमें आग लग गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसा नेशनल हाईवे 68 पर सुबह करीब 8:45 बजे रणोदर गांव की सीमा पर हुआ। हरियाणा के नूंह जिले में लगातार बढ़ रहे अवैध बूचड़खानों ने क्षेत्र के पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। बूचड़खानों में चोरी के पशुओं की बिक्री की बढ़ती घटनाओं के चलते अब ग्रामीणों ने खुद ही रात्रि को पहरा देना शुरू कर दिया है। आज मंगलवार तड़के इसी सतर्कता का परिणाम रहा कि राजस्थान से चोरी की गई 3 भैंसों को बूचड़खाने पहुंचने से पहले ही बचा लिया गया। गांव शाहपुर के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 4 बजे पहरे के दौरान उन्हें एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी। ग्रामीणों द्वारा पीछा किए जाने पर चोरों ने चलती गाड़ी से तीनों पशुओं को फेंक दिया और फरार हो गए। जयपुर में सवारी बनकर बैठे बदमाशों के टैक्सी कार लूटने का मामला सामने आया है। घूमने के बहाने टैक्सी कार को बुक किया था। रास्ते में मारपीट कर ड्राइवर को नीचे उतारकर बदमाश कार लूटकर फरार हो गए। कालवाड़ थाने में पीड़ित टैक्सी ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि कार लूट की वारदात भरतपुर के डीग निवासी सीताराम के साथ हुई। वह जयपुर एयरपोर्ट के पास रहकर ओला उबर कंपनी में टैक्सी चलाता है। दौसा के स्कूलों में संचालित बालवानियों को लेकर मंगलवार सुबह पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त जांच अभियान चलाया। कलेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में सामने आया कि बिना किसी परमिट और नंबर प्लेट के धड़ल्ले से संचालित हो रही बाल वाहनों में नियम विरुद्ध क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों का परिवहन किया जा रहा था।
एक स्कूल बस का तो परमिट ही खत्म हो चुका था, इसके बावजूद उसमें बेरोक टोक बच्चों का परिवहन कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिला मुख्यालय पर इस कार्रवाई के बाद स्कूल व बाल वाहिनी संचालकों में खलबली मची हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को 2 पारियों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 13 अगस्त को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के क्रूणों में एक मादा चीता राजस्थान आ पहुंची। मादा चीता ज्वाला 130 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बालेर गांव पहुंच गई। दरअसल बालेर गांव एमपी के श्योपुर जिले से सटा हुआ है। आज मंगलवार सुबह करीब 6 बजे जब ग्रामीणों ने बकरी के बाड़े में इसे देखा तो टाइगर रिजर्व की टीम को सूचना दी। इससे पहले मादा चीता ज्वालाबाड़े में एक बकरी का शिकार कर चुकी थी। भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर ने जोधपुर में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। जोधपुर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए यह रैली मेहरानगढ़ पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने इस पहल और सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।